नमस्कार। SYBA हिंदी प्रश्नपत्र क्रमांक 4। प्रश्नपत्र क्रमांक 4 मध्यकालीन एवं आधुनिक काव्य, इकाई पहली। इस इकाई पहली में से हम कबीरदास के काव्य के बारे में जानकारी करने वाले हैं। सबसे पहले हम कबीरदास जी का जन्म परिचय या जीवन परिचय के बारे में आपसे बातें करेंगे। संत कबीरदास उत्तर भारत में संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत कबीरदास उत्तर भारत में संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनका जन्म सन 1398 में और इनकी मृत्यु सन 1518 में हो चुकी है, जो विक्रमी संवत के अनुसार 1455 और 1575 साबित होती है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल जो है उसे स्वर्ण युग माना जाता है और कबीरदास जी इस भक्ति काल के प्रमुख कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति की दो धाराएं प्रचलित रही है, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि रहे हैं तुलसीदास और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि रहे हैं कबीरदास जी। निर्गुण में भी दो धाराएं प्रचलित रही है, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीरदास जी रहे हैं, तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं। तो संत कबीरदास जी इन्हें उत्तर भारत में संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा, जो ज्ञान पर आधारित है, ऐसी शाखा का प्रवर्तन किया है। तो संत परंपरा के इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। संत नामदेव ने उत्तर भारत में जाकर निर्गुण भक्ति का श्री गणेश किया था और उसे व्यापक, विकसित और सुदृढ़ बनाने का काम या कार्य कबीरदास जी ने किया हुआ दिखाई देता है। कबीरदास जी के जीवन के संदर्भ में, उनके जन्म के संदर्भ में अनेक किंवदंतियां, आख्यायिका प्रचलित रही है, जिसमें से एक है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ ऐसा माना जाता है और लोक लाजवश उन्होंने उसे लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जिसका लालन पालन नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दाम्पत्य ने किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे पंडित नहीं थे, इसलिए वे कहते हैं, मसी कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्हें वे केवल अनुभव के धनी थे। अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी काव्य रचना की हुई दिखाई देती है। भक्ति और साधना के बल पर उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ऊंचाई पाई है, इसलिए वे काशी के ब्राह्मणों को ललकारते हैं। वे कहते हैं काशी के ब्राह्मणों को कि तू कहता पुस्तक की लिखी बात, लेकिन मैं प्रत्यक्ष अनुभव की बात कहता हूँ। यानी तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अकियन की देखी। इन्हें अनुभव के आधार पर वे अपनी बातें लोगों को कहते थे और जिसका काव्य सृजन भी उन्होंने किया हुआ दिखाई देता है। कबीर की भक्ति भावना में अद्वैत विचार, अद्वैत का मतलब ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक है, ऐसा विचार, अद्वैत विचार, नाथ संप्रदाय का योग, सुफियों की प्रेम क्रीड़ा और वैष्णवों की प्रपत्तिपूर्ण भक्ति भावना, प्रपत्तिपूर्ण यानी एकनिष्ठ, ऐसी भक्ति भावना उनके भक्ति के तत्व रहे। उनकी भक्ति साधना में ये बातें पाई जाती है। कबीरदास जी ने समाज की उन सभी बातों का निषेध किया है जो धर्म के नाम पर आडंबर फैलाकर मनुष्य को गुमराह करती है
और मनुष्य मनुष्य में भेदभाव पैदा करती है, ऐसी सभी बातों का निषेध किया है, विरोध किया हुआ दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में जो गलत रूढ़ी परंपराएं हैं, उन गलत रूढ़ी परंपराओं पर उन्होंने अपनी अपने काव्य के माध्यम से उन्हें फटकारा हुआ दिखाई देता है। जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत, इसी के साथ मुसलमानों में रोजा, अजान, इन सभी बातों पर कठोर से कठोर ऐसा प्रहार किया हुआ दिखाई देता है। यानी मूलतः कबीरदास जी हमें यहाँ समाज सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने काशी छोड़ दिया और मगहर में रहने के लिए चले गए। क्यों रहने के लिए चले गए? क्योंकि ऐसा एक अंधविश्वास है कि काशी में अगर मृत्यु आ जाती है तो मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मगहर में मृत्यु आती है तो मनुष्य को नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने इस चैलेंज को स्वीकारा और अपने जीवन की अंतिम सांस उन्होंने मगहर में ली हुई दिखाई देती है। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह के अनेक बातों के माध्यम से स्पष्ट किया हुआ दिखाई देता है। कबीरदास जी की वाणी में दार्शनिक विचार है, भक्ति भाव का प्रकाशन है, सामाजिक उपदेश है, भक्ति साधना में प्राप्त अलौकिक अनुभूतियां आपको इनके वाणी के द्वारा मिलती रहेगी। कबीर की वाणी के 3 अंग है, पद, साखी और रमेनी। आज हम उनकी साखियां देखने वाले हैं। उत्कट भक्ति भाव, गंभीर चिंतनशीलता, स्वानुभूत कथन, दृढ़ व्यक्तित्व और दूरदर्शिता के कारण कबीरदास जी को युग दृष्टा कवि और समाज सुधारक माना जाता है। भारतीय धर्म साधना और जनमानस पर उनका व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। निर्गुण भक्ति धारा के कबीरदास जी प्रमुख कवि मैंने आपको कहा है। ऐसी भक्ति धारा यानी ईश्वर हर एक के हृदय में निवास करता है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कण कण में है। ईश्वर हर एक के हृदय में निवास करता है, घट घट में है, अणु रेणु में है। ऐसी भक्ति धारा के ये प्रमुख कवि है। और निर्गुण में भी जो 2 धाराएं है, ज्ञानाश्रय भक्ति धारा और दूसरी है प्रेमाश्रय भक्ति धारा। तो कबीरदास जी ज्ञान पर आधारित जो भक्ति धारा है, उस ज्ञानाश्रय भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आज हम उनकी साखियां देखने वाले हैं। संत कबीरदास जी अपनी साखियों में प्रथम साखी में गुरु की महिमा व्यक्त करते हुए कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। यानी गुरु की महिमा, गुरु का गौरवगान जितना किए उतना कम है, क्योंकि गुरु हम पर उपकार करता है। यानी कैसे उपकार करता है? क्योंकि हमारे बीच हम में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने का काम कबीरदास जी यानी गुरु करते हैं, और हमारी आंखों यानी हमें ज्ञान के आंखें प्रदान करने का काम गुरु ही करता है, और ज्ञान के आंखें प्राप्त कराकर हमें उस असीम ब्रह्म का दर्शन कराता है। और ये काम केवल गुरु ही करता है। अज्ञान को दूर करना और ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए शिष्य को प्रेरित करना, और उस ज्ञान के रास्ते पर चलकर उस असीम ब्रह्म का दर्शन कराने का श्रेय केवल गुरु को ही जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। दूसरी उनके साखी में वे कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ये तन यानी इस तन में जहर भरा हुआ है। यानी तन यानी मन में, हमारे मन में अनेक तरह का जहर भरा हुआ दिखाई देता है। माया मोह में ये शरीर पड़ा हुआ है,
अनेक तरह के लोभ मनुष्य के मन में है। और ऐसे माया मोह में लोभ में पड़ा हुआ शरीर कैसा है? जहर के समान है, जहर की उस बेली के समान है। और गुरु कैसा है? अमृत की खान है। गुरु अमृत की खान है। अगर हमें अपना शीश देकर भी इन्हें गुरु अच्छा गुरु प्राप्त होता है तो भी हमें ये सौदा ये व्यवहार सस्ता मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे मन में जो माया मोह लोभ मोह मत्सर जो इस तरह के जहर भरा हुआ है उसको निकालने का काम करता है और सही रास्ते पर लाने का काम गुरु करता है। यानी गुरु अमृत की खान है। इसलिए हमें अपना सर देकर भी अपना सर देकर भी अच्छा गुरु अगर हमें अपने जीवन में मिलता है तो भी ये सौदा ये व्यवहार सस्ता मान लेना आवश्यक है। अगले साकी में कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। मृग ने कौन? मृग ने हिरण। यानी हिरण की नाभि में कस्तूरी का निवास है, लेकिन उस कस्तूरी के सुवास को ढूंढने के लिए हिरण वन भर भटकता रहता है। उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए हिरण पूरे वन भटकता रहता है, लेकिन कस्तूरी उसे मिलती नहीं, क्योंकि कस्तूरी उसके नाभि में ही है, यानी उसके पास ही है। वैसे ही हम यानी मानव परमेश्वर को ईश्वर को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा करता है, व्रत करता है, उपवास रखता है, ये सारी बातें करता रहता है, लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति नहीं मिलती। तो भगवान कहाँ है? भगवान हर एक व्यक्ति के हृदय में उसका निवास है। हर एक के घट में भगवान का निवास है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको ज्ञान की आँखें चाहिए। ज्ञान किसकी आँखें चाहिए? ज्ञान की आँखें चाहिए। तो आपके पास अगर ज्ञान की आँखें नहीं है तो आप उसे देख नहीं सकते। इन्हें इस तरह हिरण की तरह इधर उधर ढूंढने से आपको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपको अपने ही हृदय में उस भगवान के उस परमात्मा का अंश देखना होगा। यानी इसके लिए उधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले पंक्ति साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मुंड मुंडावत दिन गए अजहू न मिलिया राम, राम नाम कहू क्या करे जे मन के औरे काप। मुंड मुंडावत दिन गए अजहू न मिलिया राम, राम नाम कहू क्या करे जे मन के औरे काप। मुंडे ने सर, हम सर के बाल काट देते हैं। यानी धर्म के क्षेत्र में आडंबर दिखाने के लिए ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने सर के बाल काटते हैं और सर के बाल कटवा कर ऐसे परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यानी सर के बाल काटकर आपको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको इन्हें शुद्ध मन और संयमित मन से ईश्वर का नामस्मरण करना आवश्यक है। मुंह से अगर ईश्वर का आप लोग नाम लेते हैं और मन विषय वासनाओं से भरा हुआ है तो ऐसे वक्त आपको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मन से आपको उन विषय वासनाओं को दूर करना होगा और सच्चे मन से यानी शुद्ध मन से ईश्वर का नामस्मरण करना होगा, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। न कि यानी सर के बाल काटकर, बाह्य आडंबर दिखाकर, गले में माला डालकर या माथे पर तिलक लगाकर, ऐसे बाह्य आडंबर से आप लोगों को यानी भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। भगवान की प्राप्ति के लिए मन से विषय वासनाओं को दूर करना होगा और सच्चे मन से
ईश्वर का नामस्मरण करना ही अत्यंत आवश्यक बात है। अगले साखी में वे कहते हैं, जप तप दिसे थोथरा, तीरथ व्रत बेसास, सुवे सैबल सेविया, यो जग चला निराश। क्या कहते कबीरदास जी के, देखिए, जप तप दिसे थोथरा, तीरथ व्रत बेसास, सुवे सैबल सेविया, यो जग चला निराश। यानी भगवान की प्राप्ति के लिए, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप लोग जो जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, ये सब निरर्थक बातें हैं। इससे आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसी तरह, जिस तरह यानी तोता सेमल के फल की सेवा इसलिए करता है कि उसे आगे चलकर सेमल के वृक्ष उसे अच्छा फल यानी मीठा फल दे देगा, लेकिन सेमल का फल जब बड़ा बनता है और तोता उस पर अपनी चोंच चलाता है तो वह फल कैसा होता है, यानी फल में कोई मीठी बात होती ही नहीं। यानी चोंच चलाता है तब वो फूल या फल होता है वो खोखला निकलता है और बेचारा तोता निराश हो जाता है। उसी तरह यानी तोता जिस तरह सेमल के फल से निराशा को प्राप्त करता है, उसी तरह भक्त भी जप तप तीर्थ यात्रा करके उसको निराशा ही हाथ आती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जप तप तीर्थ यात्रा सब निरर्थक बातें दिखाई देती है। अगले साखी में वे कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, दसवा द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। देखिए, ये साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, दसवा द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। यानी दसवा द्वार का मतलब क्या है, ब्रह्मरंध्र। यानी ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में सुषुम्ना, इंगला, पिंगला आदि नाड़ियों का मिलन स्थल जो है उसे ब्रह्मरंध्र कहता है। ज्योति पिछानी यानी हठयोगी साधक ये मानते हैं कि ब्रह्मरंध्र के भीतर परम पुरुष की ज्योति प्रकाशित होती रहती है। इसे निरंजन ज्योति भी कहा जाता है। और देहुरा का मतलब है मंदिर। यानी कबीरदास जी कहते कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, दसवा द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। यानी कबीरदास जी कहते कि मनुष्य को ईश्वर की खोज में इधर उधर तीर्थ यात्रा के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मनुष्य का मन ही मथुरा है। मनुष्य का मन क्या है? मथुरा है। उसका हृदय द्वारका है और उसका पूरा शरीर काशी है। और दसवां द्वार यानी ब्रह्मरंध्र जो हम कहते हैं वो दसवां द्वार ही देवालय है, यानी ब्रह्मरंध्र है। और इसी में प्रकाशित ईश्वरीय ज्योति से आपको साक्षात्कार करना होगा। अतः ये साक्षात्कार करने के लिए आपको साधना करनी होगी और साधना से ही आपको आपके ब्रह्मरंध्र में जो ईश्वरीय ज्योति प्रकाशित है उसका साक्षात्कार करना होगा। अगले पद में क्या कहते हैं देखिए, कबीरदास अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि काशी काटे घर करे, काशी काठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, यो कहे दास कबीर। यानी हमारे यहाँ मुक्ति की यानी मोक्ष की कामना की जाती है। हिंदू धर्म में मोक्ष की कामना के लिए हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं। नाना तरह के ये आचरण हिंदू धर्म के लोग करते रहते हैं। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से मुक्ति पाकर फिर से मनुष्य जन्म यानी तुरंत मनुष्य जन्म पाने के लिए पाना यानी मोक्ष है। और मनुष्य जन्म से मुक्ति पाकर ये जो 84 कोटि योनियों की परिक्रमणा करना है, जिसमें कुत्ते, बिल्ली,
कीचड़, जिस अनेक तरह के जीव जंतु है उसके योनि में प्रवेश करना, इन्हें नरक यातना है। तो मनुष्य को इस तरह की नरक यातना से मुक्ति चाहिए, इन्हें मोक्ष चाहिए। उसे मनुष्य जन्म से मुक्ति पाकर फिर से मनुष्य जन्म चाहिए, और इसीलिए वो क्या करता है, काशी चला जाता है। इन्हें काशी काठे घर करे पीवे निर्मल जर, काशी काठे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरिनाम बिन यो कहे दास कबीर। इन्हें आपको मुक्ति के लिए आप चाहे काशी यानी गंगा नदी के किनारे अपना घर बनवाए, गंगा नदी का निर्मल पानी पिए, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस प्रकार का भायाडंब करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ईश्वर का नामस्मरण करना चाहिए, और ईश्वर के नामस्मरण से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। अगले साखी में कबीरदास जी कहते हैं, कामनी अंग बिरकत भया रत भया हरिनाई, साशी गोरखनाथ जू अमर भये कली माही। कामिनी यानी सुंदर स्त्री, कामिनी का मतलब है सुंदर स्त्री, और सुंदर स्त्री का मोह किसे नहीं है, इसे त्यागना बहुत ही कठिन बात है। सुंदर स्त्री का मोह त्यागना बहुत ही मुश्किल ऐसी बात होती है। और सुंदर स्त्री के प्रति अगर मन निरंतर रत रहता है, उसकी कामना करता रहता है, तो आपको इन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसके लिए कभी कबीरदास जी गोरखनाथ जी का उदाहरण देते हैं कि गोरखनाथ जी ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं कि जिन्होंने सुंदर स्त्री को त्याग दिया और अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगा दिया। अपने मन को कहाँ लगा दिया, ईश्वर भक्ति में लगा दिया, और अपने इस आचरण से उन्होंने अमरता को प्राप्त किया है, ऐसे कबीरदास जी कहते हुए दिखाई देते हैं। अगले साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुबह। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, निंदक को अपने नजदीक अपने आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर उसे रख लीजिए। क्यों? क्योंकि निंदक जब अपनी आपकी यानी टीका टिप्पणी करता है, आपकी निंदा करता है, तो आपके स्वभाव में जो दोष होते हैं उस दोषों के प्रति आप क्या होंगे, आप सजग होंगे, और उन दोषों को आप त्याग देंगे, उन दोषों को आप त्याग देंगे। इसीलिए निंदक को अपने नजदीक रखना चाहिए। लेकिन आजकल निंदा टीका टिप्पणी बहुत ही बुरी लग रही है। किसी के दोष पर अगर आप लोग उंगली उठाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन ऐसे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे निंदक जब आपकी निंदा करेंगे, आपकी टीका टिप्पणी करेंगे, तो आपको आपके स्वभाव से, आपके दोषों से आप परिचित होंगे, और आप अपने दोषों से परिचित होकर उन दोषों को दूर करेंगे। इसलिए सभी को निंदक को अपने पास रखना चाहिए। अंतिम साकी के दोहों में कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बातें कीजिए कि मन में जो अहंकार होता है उस अहंकार को आप लोग त्याग दें। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, अहंकार की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस अहंकार को दूर करके ऐसी बात करनी चाहिए जो दूसरों को भी शीतलता, सुख महसूस हो, और स्वयं को भी उन बातों से सुख महसूस हो, शीतलता महसूस हो। ऐसी बातें हमें करनी चाहिए, न कि किसी का दिल दुखाने वाली बातें आपको करनी चाहिए। बल्कि मीठी बात से बात बनती है, इस तरह मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे औरों को भी
सुख महसूस हो और स्वयं को भी सुख महसूस हो। इस प्रकार की बातें इस साखी में कवि कबीरदास जी करते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर 10 साखियों में कबीरदास ने बहुत ही अच्छी सीख मनुष्य को दी हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।